नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका और स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं दीपक बघेल, आप है मेरे साथ क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। साथियों, आज हम पहले चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, इस चैप्टर के हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यू, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी पूरी की पूरी वीडियो को देखें और साथ में बने रहें मेरे साथ। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसीलिए हम आज के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज के दिन मतलब 26 जनवरी के हिसाब से। ठीक है, हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था। ठीक है, हमारा देश गणतंत्र हो गया था पूरी तरीके से। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 26 जनवरी 1950, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। तो 1950 26 जनवरी को हमने क्या किया? संविधान लागू कर दिया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत करने में और लागू होने में अंतर है। जब हमने अपने संविधान को बना करके तैयार कर लिया था और उसे स्वीकार कर लिया था कि यही हमारा संविधान होगा, तो हमने उसे एडप्ट कर लिया, यानी अंगीकृत कर लिया था। तो कब किया था? तो बन करके तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और इसी दिन हमने इसको एडॉप्ट कर लिया था। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। 26 नवंबर 1949 सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका 9 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1947। बताइए कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ऑप्शन ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे के समय हुई थी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई। ठीक है, बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधान का ड्राफ्ट बना के तैयार किया था। तो कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी बी एन राव। बताइए कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया था। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश से संसदीय प्रणाली अपनाता है? बताइए, भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है सरकार चलाने के लिए, और हमने ये संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई है? बताइए भाई। ऑप्शन ए अमेरिका से, बी फ्रांस से, सी ब्रिटेन से और डी है रूस से। बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिसका नाम है आपका ब्रिटेन। ठीक है, किससे अपनाई है? ब्रिटेन से। भारत ने संसदीय प्रणाली किससे अपनाई है? ब्रिटेन से अपनाई है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? यानी भारत का नाम क्या रखा गया है? बताइए। तो राजतंत्र, संघीय गणराज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या तानाशाही? कौन बताएगा भाई इसका आंसर? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? बताइए, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? ऑप्शन ए सबसे छोटा, दूसरा ऑप्शन है सबसे बड़ा लिखित संविधान, सी अलिखित संविधान और डी कठोर संविधान। बताइए। तो यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है।
सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार को शक्तिशाली बनाना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, चुनाव कराना या न्यायपालिका को समाप्त करना। बताइए, न्यायपालिका को समाप्त कोई संविधान क्यों करेगा? फिर से क्या हो जाएगी? अव्यवस्था फैलेगी। तो चुनाव कराने का काम तो चुनाव आयोग का होता है, तो ये भी नहीं है। सरकार को शक्तिशाली बनाने का काम नहीं होता संविधान का, बल्कि सरकार को काम देने का काम होता है कि सरकार का ये काम निश्चित होगा। ठीक है, तो बी है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमने क्या बनाया? संविधान बनाया है, ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इसके लिए हमने न्यायपालिका है ना, विधायिका, कार्यपालिका, सबको क्या किया है? बनाया है। ठीक है, इसीलिए तो बनाया है ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। तो संविधान क्या करता है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? बताइए, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके क्या हैं? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भाग 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ सही है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? बताइए, भारत के नीति निदेशक तत्व जो है संविधान में दे रखे हैं, वो किस भाग में आते हैं? तो नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 35 से लेकर के 51 तक। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भाग 4। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, संघवाद का मॉडल अपनाया गया है, वो भारत में किस प्रकार का है? पूर्णतः संघीय है, पूर्णतः एकात्मक व्यवस्था है, या संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव भी है, या तानाशाही है? तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल गलत है, और डी भी गलत है। ठीक है, डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में तानाशाही थोड़ा ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, वो कब जोड़ा गया था? तो 1950, 1976, 1962 या 1980? बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 1976 में। 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम में 42वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, और इसी के साथ धर्मनिरपेक्षता शब्द भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, जिसके तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, और 1976 में तब हमारे देश में क्या लगा हुआ था? आपातकाल। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन पढ़िए। धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष संशोधन बताइए जरा। तभी भी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। क्या होगा इसका आंसर? तो 42वां संशोधन होगा। कौन सा होगा? 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था ना 1976 में, जब हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था 352 के तहत। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अब आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो धर्मनिरपेक्षता किससे जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के तहत। ठीक है, 14वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां दी गई हैं? बताइए, कितनी सूचियां दी गई हैं? लिस्ट। तो 3 सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी 3 सूचियां हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली, केंद्र सरकार के काम करने के लिए, तो उसे केंद्र सूची या संघ सूची कहा जाता है। ठीक है, राज्य सरकार के काम करने के लिए तो उसे क्या कहा जाएगा? राज्य सूची कहा जाएगा। और इसी तरीके से हमने एक और बना रखी है जिसका नाम है समवर्ती सूची, जिसे इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है।
तो संघीय सूची और दूसरी हो गई राज्य सूची और तीसरी हो गई समवर्ती सूची। संघीय सूची को ही हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, इसी को हिंदी में केंद्र सूची के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर केंद्र सरकार क्या करती है, कानून बनाती है और उस विषय पर काम करती है। उसी तरीके से राज्य सूची के विषयों पर काम कौन करती है, राज्य सरकार, तथा कानून बनाती है। समवर्ती की सूची के जो विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़े तो इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन 3 है ना, ऑप्शन बी। यहाँ पे 3 सूचियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़े। 16वां क्वेश्चन है, राज्य सूची का विषय कौन तय करता है। तो राज्य सूची का विषय राज्य ही तय करेगा। ठीक है ना, तो संसद नहीं करती है, राष्ट्रपति भी नहीं करते हैं, और राज्य विधान, हाँ ये हो जाएगा, राज्य विधानमंडल तय करता है। कौन करता है, राज्य विधानमंडल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर संसद को, बताइए। तो यहाँ पर है होंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि संविधान की सुरक्षा किसने की है, कई बार न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने की थी, नहीं की थी, न्यायालय के द्वारा। जब इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन के तहत संविधान की रूपरेखा बदलने का प्रयास किया तो क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया। ठीक है, फिर उस संविधान संशोधन को खत्म किया गया था, पूरी तरीके से नहीं किया गया था, हालांकि उसके लिए फिर 44वां संशोधन किया गया था। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, संविधान की सुरक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था, बताइए जरा। 1 वर्ष, 2 साल, 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो आपको बिल्कुल पता होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। और भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मैं ही बता देता हूँ, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बताइए कौन बताएगा आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका आज प्रस्तावना बना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रति, जो मूल कॉपी है वो कहाँ रखी हुई है। तो वो राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में, सर्वोच्च न्यायालय में, या राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, राष्ट्रीय अभिलेखागार में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलिए, तो साथियों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मुझे लगता था कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अब कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूँ, उसका आंसर कीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा हृदय व आत्मा कहा गया था, संविधान की हृदय व आत्मा कहा गया था। ठीक है, तो आपसे इंतजार रहेगा आपके आंसर का, जो कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। ठीक है, तो भाई एक बार और दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।